मेरी तरफ अनकवर ब्यूटी चैनल देखने वाली सभी दोस्तों को सलाम अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करवाऊंगा यूक्रेन की और यूक्रेन की बारे में सभी मालूमात से आगाह दूंगा जिनसे आप लोग उससे पहले न वाकिफ होंगी। लेकिन सबसे पहले मेरी तमाम नई आने वाली दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारी चैनल अनकवर ब्यूटी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन पर लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बरोक्त मिलती रही। दोस्तों, वैसी तो यूक्रेन की तारीख भी देगर ममालिक की तरह कदीम जिंदगी के आसार का पथ देती है, मगर यूक्रेन इस वक्त दुनिया में जाना जाने लगा था जब यूक्रेन और रूस की बेशतर हिस्सों स्कैंडिनेविया की ताजरों ने 880 ईस्वी में क्योन रस जैसी रूस भी कहा जाता है कि बुनियाद रखी थी। ये रियासत यूक्रेन की बाज इलाकों में तो 40वें तक कायम रही, लेकिन बाज इलाकों में उसका खात्मा हो गया था। जहां 1199 ईस्वी में कंगदम ऑफ गलीशिया वोलिनिया की बुनियाद रखी गई थी। 1253 ईस्वी को कंगदम ऑफ रोथीनिया का क़याम अमल में आया। ये रियासत आज की उस खत्ते पर कायम की गई थी जहां आज की यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया और मोल्दोवा जैसी ममालिक आती हैं। ये रियासत अपनी इख्तिताम के दिनों में दो हिस्सों में तकसीम हो गई। उनमें से एक रियासत का नाम किंगडम पोलैंड था जो 1320 ईस्वी को उससे अलग हो और जो बाकी हिस्सा बचता था वो रियासत ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया का हिस्सा बना दिया गया था। ये दोनों रियासतें आज की यूक्रेन को दो हिस्सों में तकसीम कर गई थी। 1721 को इस सरजमीन पर रूसी सल्तनत का आगाज हुआ। पहली जंग अजीम के दिनों में भी यूनियन का हिस्सा बनने वाली सभी रियासतों में दिन रात तब्दीलियां वाज़ेह होती रही। कभी ये रियासतें रूस के साथ इश्तिराक करते तो कभी ये खुद मुख्तार होने का दाविया करते रहीं। उनमें से एक यूक्रेन जिसको इसमें 1919 में यूक्रेन सोवियत इश्तिराकी जमहूरिया का दर्जा दे दिया था। 23 जून 1948 को यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान कर दिया, मगर उन दिनों में दूसरी जंग अजीम अपनी उरूज पर पहुंच चुकी थी। जंग अजीम दोम के बाद यूक्रेन ने खुद को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने को है अपनी बेहतरी समझा। 1990 से कबल है सोवियत यूनियन अपनी जवाल का शिकार हो चुकी थी। कुछ ममालिक को 1990 में सोवियत यूनियन से आज़ादी दे दी गई थी, लेकिन 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान कर दिया और 25 दिसंबर 1991 को यूक्रेन को रूस से आज़ादी नसीब हुई, जिसके बाद इस मुल्क का नाम सिर्फ यूक्रेन रह गया। आज़ादी के बाद इस मुल्क का रकबा 3,428 मुरब्बा किलोमीटर रह गया था, जिसे आज दुनिया में 45वां नंबर हासिल है। उस मुल्क का 93% हिस्सा खश्की, जबकि उसकी 7% हसी पर पानी मौजूद है। अगर हम इस मुल्क के आबादी की बात करें तो जनवरी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कल आबादी 4,63,64,933 अफराद थी और ये मुल्क अपनी आबादी के साथ दुनिया भर में 32वें नंबर पर शुमार होता था। यूक्रेन का कालंग कोड प्लस 380 और YKP और योकी ये दो उस मुल्क की डोमेन नीम है। यूक्रेन पाकिस्तान से 3,792 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। पाकिस्तान से ये मुल्क वक्त के लिहाज से 2 घंटे पीछे है। पाकिस्तान से यूक्रेन जाने के लिए 4 से 5 घंटे आसानी लग जाती है। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आप पहले भी काफ़ी ममालिक का सफ़र कर चुकी हैं, यूक्रेन का वीज़ा हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपनी पासपोर्ट की हमराह जिसकी मियाद या उससे ज्यादा की हो 160 डॉलर और होटल बकंग वगैरह शो करते हुए 10 दिन के अंदर अंदर अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से यूक्रेन जाने के लिए 70,000 से 2 लाख तक मिल जाएंगे, जिनमें होटल आपको 3 से 10,000 पर बासानी मिल जाएंगी। अलबत्ता उससे कम कीमत पर होटल और हॉस्टल भी दस्तयाब हैं। यूक्रेनी इस मुल्क की कौमी व सरकारी जबान है। दुनिया भर में यूक्रेनी बोलने वालों की तादाद 4,50 लाख अफराद के करीब है। रोमानी बेलारूसी जबान भी तस्लीम शुदा है।
जबकि दीगर बोली जाने वाली जबानों में बल्गारीन यूनानी, तातारी हंगेरीन, फोलिश रोसी और सलवाकी ज़बानी नमायां हैं। इस मुल्क की आबादी में 70% यूक्रेनी लोग, 70.3% रोसी, जबकि 4.9% दीगर नस्ली गिरोह यहाँ आबाद है। 1080 में उस मुल्क ने मसीहत को एक मजहब के तौर पर अपना लिया था, लेकिन बाद में दीगर मज़ाहब की तबलीग के बाद लोग अपनी मजहब भी बदलती गई और अपनी मजहब से दूरी भी इख्तियार करती गई। आज की यूक्रेन की आबादी में 65% ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, 6% यूनानी कैथोलिक को मानने वाली, 2% प्रोटेस्टेंट, 7% दीगर मसीही लोग, 1% मुस्लिम, 1 रोमन कैथोलिक, 2% दीगर मज़ाहब की मानने वाली, जबकि 16.3% ऐसी हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती। 839 मरबा किलोमीटर रकबी पर फैला हुआ क्यूनाम शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपनी अंदर तकरीबन 23 लाख अफराद को समोई हुई है। इस शहर को 402 ईस्वी में बसाया गया था। यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इस शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया था, जो सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद भी इसी शहर के पास रहा। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की खाम मुल्की पैदावार $104 मिलियन थी और फिक्स मजमूई आमदनी $2,470 थी। यूक्रेन रकबे के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर रूस और तुर्की, जो कि दोनों बराज़मों में आती हैं, उनका भी यूरोप में मुआवजा किया जाए तो फिर ये यूरोप का तीसरा बड़ा मुल्क बनेगा, जो कि मशरक़ी यूरोप में वाक़ा है, जिसके मशरक़ में रूस, मगरब में पोलैंड और स्लोवाकिया, शमाल में बेलारूस और जनूब में रोमानी और मालदोवा जैसी ममालिक आती हैं। दुनिया के सबसे कम गहरी समंदर जिसे बहरिया ज़ौक़ के नाम से पुकारा जाता है। जनूब मशरक़ और मशरक़ से कुछ हिस्सा उसी समंदर से मिला हुआ है। लोहा, कोयला, मरकरी, कुदरती गैस, तेल, नमक, निकल और दीगर कई एक मादनियात यूक्रेन की सरजमीन के नीचे मौजूद हैं। यही वो मादनियात हैं जो यूक्रेन की तरक्की का सबब बन रही हैं। उनके अलावा रात का मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार है। यूक्रेन पूरी दुनिया में सूरजमुखी का तेल पैदा करने के हवाले से पहले नंबर पर आता है। चने, मुना और दालों की मजीद अक़साम इस मुल्क में काश्त की जाती हैं। ज़राअत, सुनियतकारी के अलावा सियाहत का शाबा भी अपना अच्छी तरह से किरदार अदा कर रहा है। 2017 में इस मुल्क में सफ़र करने वाली गैर मुल्कियों की तादाद 1,42,00,000 अफराद थे। मुल्क भर में 50 से ज़ायद म्यूज़ियम मौजूद हैं। 7 कदीम मुकामात हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। हुकूमत मजीद मंसूबा बंदी करी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह के मौक़ा फराहम किए जाएं और सियाहों की एक बड़ी तादाद को अपनी मुल्क में लाया जाए। 2012 में इस मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था। 2017 में 1,42,00,000। ये वजह है कि सियाहत की शाबी में अब जद्दत लाई जा रही है। यूक्रेन ने अपनी सभी हमसाया ममालिक को रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन में तालीम की शरह 99.4% है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव को खूबसूरत हसीनाओं का शहर कहा जाता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी शहरों में 100 में से 10 लड़कियां हैं। आपको हसीन नजर आएंगी, मगर कीव में आप 100 में से 100 लड़कियां ही हुसीन से हुसीन तर नजर आएंगी। दुनिया का पहला गैस लैंप यूक्रेन में ही बनाया गया था। सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान क्रिमिया पर जंग जारी थी। ये मुसलमानों की अक्सरियत का हामिल हिसार सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। ये क्रिमियन लोग खुद को एक आज़ाद और मुस्लिम मुल्क चाहती थी। यही वजह थी कि उस मुल्क के मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया था। मैं दिलचस्प मालूमात पर मबनी खूबसूरत से वीडियो, अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफा का सबब बनी हो तो उस वीडियो को अपनी अजीजों आपके साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट भी कर सकते हैं, मगर मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाना हरगिज़ न भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त को दी इजाजत। अल्लाह नगबान।